फ्रेंड्स, कल बहुत एक अजीब वाक़या हुआ। कल मेरे को मेरे एक व्यूअर का फ़ोन आया। वो मुझे कहने लगे कि मैं आपसे कोई सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। तो जैसे दोस्तों उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शुरू करी तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे ये मेरी स्टोरी मेरे को सुना रहा है। तो मैंने कहा, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अंकल जी गुड़गांव में रहता हूँ, मैंने एक गुड़गांव में प्रॉपर्टी बेचनी है, अपनी दुकान बेचनी है, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा सॉरी, मैं गुड़गांव की प्रॉपर्टी की कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूँ। कहने लगा नहीं, मैं आपके साथ कोई सलाह मशवरा करना है। मैंने कहा कर लो। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये प्रॉपर्टी 70 लाख की पिछले साल ये दुकान खरीदी थी। मैंने कहा बिल्टअप है कि ये प्लाट है। कहता जी बिल्टअप है, बनी हुई दुकान है। कहता जी अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ 80 लाख रुपए की डील। मैंने कहा जो लोकल डीलर उनके जाके मिलो, वही आपकी प्रॉपर्टी बेचेंगे, जो भी बेचनी है वही आपकी सही हेल्प कर सकते हैं। आई एम नॉट द राइट पर्सन, तो दे आर द राइट पर्सन। कहता अंकल जी मैं उनके पास गया था, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं। कहते जी ये तो हम 70 लाख की भी नहीं खरीद सकते, हम तो ये 65 लाख का कस्टमर मिलेगा कोई। तो मैंने कहा फिर अभी थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा एकदम एक साल के अंदर तो प्रॉपर्टी के रेट 70 लाख वाली के 80 लाख नहीं हो सकते, तो मैं थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, साल 2 साल वेट करो। तो कहने लगा जी मेरी मजबूरी है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास जॉब भी नहीं है, मेरा बिजनेस भी नहीं है कोरोना की बीमारी की वजह से, और मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मुझे पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है भी, ये ऐसे होता है क्योंकि तुम उनको बार बार जाके जो सभी लोगों को बोलते हो, डीलर को, कस्टमर को, कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारी इस मजबूरी का वो गलत नजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये तो उठाएंगे ही। ये तो होता ही है, जो आदमी मजबूरी में होता है। और जो डीलर लोग होते हैं, जो कस्टमर भी कई कई ऐसे हैं, वो कहते हैं जी ऐसा कोई टूटी पार्टी हो भाई, मतलब कि जिसके बुरे दिन चल रहे हैं उसका नजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। उसकी प्रॉपर्टी अगर करोड़ रुपए की है तो आधे रेट की खरीदेंगे, 50 लाख की खरीदेंगे। तो ये तो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते, तुम उसको ना करो। जब तुम्हारी दुकान है, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, तुम्हारा बिजनेस भी नहीं है, तुम उसी दुकान के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो उसने कहा नहीं जी मेरी मजबूरी है अंकल जी, मेरी बात समझो कि मैंने लोगों का काफ़ी पैसा भी देना है, और मैं मेरे को पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है। जैसे जैसे ये लड़का अपनी कहानी मुझे सुना रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था ये अपनी कहानी नहीं सुना रहा, ये मेरी कहानी मुझे को सुना रहा है। जो कहानी मेरे साथ हो चुकी है ऑलरेडी, वही ये मेरे को सुना रहा है। और मैं हैरान था, ये मेरे से हज़ारों मील दूर बैठा है, कभी मैं इसको मिला भी नहीं, कि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। और मेरी एज 70 साल के करीब है, इसकी एज 30-35 होएगी। ये कैसे इसकी स्टोरी मेरी स्टोरी के साथ मिलती जुलती है। खैर मैं उसकी कहानी सुनने लगा। बार बार वो लड़का बोल रहा था, कहता अंकल जी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका टाइम ले रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कहानी मेरे को सुना रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ। 2005 में मैंने भी एक दुकान खरीदी चंडीगढ़ में, और मैंने जो दुकान खरीदी थी वो भी 70 लाख की थी। और बेचने 70 लाख की दुकान खरीदने के बाद 1 साल बाद मुझे भी पता लगा कि मैंने ये दुकान मुझे बेच देनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो बहुत बुरे दिन चल रहे, मैंने भी काफ़ी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन देखे हैं, उनमें से ये भी एक डाउनफॉल था मेरा, कि मेरे को लगा कि ये दुकान तो मुझे बेच देनी चाहिए। दुकान नहीं बेच देनी चाहिए, मेरे पास एक मकान भी है चंडीगढ़ में, और मेरे को ये ऐसी मेरी हालत हो गई थी, मेरी ना दुकान का कोई कस्टमर मिल रहा था। जैसे ये लड़का मारा मारा फिर रहा है कि कोई मेरी दुकान खरीद ले, ऐसे मैं फिर रहा था कि कोई मेरी दुकान खरीद ले या मेरा मकान खरीद ले। ना कोई मेरा मकान खरीद रहा था, ना कोई मेरा दुकान खरीद रहा था। तो मेरे को ऐसी हालत हो गई थी, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को भी बोला, दोस्तों को भी बोला कि मेरा या तो मकान मुझे बेचना पड़ेगा या मेरी दुकान मुझे बेचनी पड़ेगी। तो सभी लोगों ने बोला कि तुमने अपना मकान ना बेचना, क्योंकि जो मेरा मकान है चंडीगढ़ के बड़े अच्छे सेक्टर के अंदर है। सब लोगों ने बोला कि आपने अगर ये मकान बेच दिया तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। ये मकान आपका चंडीगढ़ के बहुत बढ़िया सेक्टर में है, और इसमें आपकी बहुत बड़ी रेपुटेशन बनी हुई है, ये मकान आपके लिए बड़ा लकी है। खैर मैंने बात सबकी मान ली। मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी दुकान पहले बिक जानी चाहिए। तो मैंने अपने परमात्मा को प्रेयर लगाई कि हे परमात्मा, पहले मैं परमात्मा को यही प्रेयर अपनी लगाता था, जैसे सीक्रेट किताब में लिखा है कि जो चाहो उसकी प्रेयर कर लो। वो मैं अपनी परमात्मा को, जिसको भी मैं मानता हूँ, उसको ये प्रेयर लगा रहा था कि चाहे मेरा दुकान बिक जाए, चाहे मकान बिक जाए, लेकिन मेरा कर्जा उतर जाए। लेकिन हुआ क्या कि फिर मैंने कहना शुरू कर दिया कि मेरा मकान ना बिके, दुकान बिक जाए, मेरा मकान बच जाए, दुकान बिक जाए। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली परमात्मा ने मेरी सुन ली और मेरी दुकान बिक गई। दुकान बिक गई तो मैं बड़ा खुश हो गया, मेरे को पैसे मिल गए। मैंने पैसे लेके जितना मैंने किसी का कर्जा देना था वो मैंने उतार दिया, बाकी पैसे मैंने अपने रख लिए। जैसे लड़का ये कहानियाँ सुना रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था ये तो उसी तरह ही बेचारा प्रॉपर्टी डीलरों के कस्टमर के चक्कर काट रहा है जैसे कभी मैं काट रहा था। तो मैं इसकी कहानी सुनता रहा। फिर इसने कहा
जैसे मैं अपने ख्यालों में खो गया था कि मेरे को मेरी ही ज़िंदगी की पुरानी वीडियो चला चला के दिखा रहा है। तो जब तक मैं उस वीडियो से बाहर निकला तो फिर ये लड़का बोला था, अंकल जी मैंने आपके साथ एक और भी अपनी प्रॉब्लम बतानी है आपको। मैं बताओ। कहता दूसरी मेरी प्रॉब्लम है कि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास मकान भी नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी दुकान बिक जाए तो कुछ मेरा पैसा मिल जाएगा, तो उसका मैं एक फ्लैट खरीद लूँगा, उसमें मैं रहना शुरू कर दूंगा तो मेरा किराया बच जाएगा। मैंने कहा देखो जो दुकान होती है, दुकान तुम ना बेचो, दुकान के अंदर तुम अपना बिजनेस कर लो, कोई भी, चाहे प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लो। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट तुम प्रॉपर्टी ब्रोकर बन जाओ। उसमें क्या है कि तुम अपने ऑफिस के अंदर जिस दुकान के तुम खुद मालिक हो उसके अंदर बैठ के प्रॉपर्टी डीलर का काम करोगे तो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी डीलर का काम है और चमकेगा, क्योंकि लोग तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे कि ये जो बंदा प्रॉपर्टी डीलर है ये अपनी दुकान के अंदर बैठा है, ये अपनी दुकान का मालिक है। तो तुम्हारा काम अच्छा चल जाएगा, उसी में से तुम पैसे कमा कमा के फिर उसका फ्लैट खरीद लेना। अभी से तुम ये अपनी दुकान बेच के बैठ जाओगे तो तुम फ्लैट में रहने लग जाओगे। फ्लैट में क्या बिजनेस करोगे? फ्लैट में कोई बिजनेस नहीं होता, फ्लैट में तो खर्चे होते हैं। दुकान में जो है कमाई होती है, और जो मकान होता है उसमें खर्चे होते हैं। तो ऐसा कि तुम काम ना करो, तुम इसके अंदर काम कर लो, अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर लो, मेज कुर्सी लगाओ, प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठ जाओ। फिर कहने लगा नहीं अंकल जी मुझे तो अपना भी एक काम का एक्सपीरियंस है, मैं जो होलसेल कपड़े का काम कर लेता हूँ, बहुत मुझे कपड़े का होलसेल का काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर वो कर लो, वो करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता जी मेरे चाचे का और उनका होलसेल का काम है कपड़े का, उन्होंने मुझे कह रखा है कि जी अपना जितना भी चाहो तुम कपड़ा हमारी होलसेल की दुकान से ले जाओ और वहाँ जाके रख के रिटेल में बेचते रहो, बेच के जो हमारा पैसा हमारे को देते रहो, अपना प्रॉफिट अपने पास रख लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर बढ़िया, फिर ऐसे ही कर लो। तो कहता फिर उसने कहा ठीक है। कहता जी आपने मेरी अंकल जी मेरे को सही गाइड करा, आपने बहुत वीडियोस में भी, हर वीडियो में भी यही बोलते हो कि पहले दुकान फिर मकान। ये वीडियो मैंने बनाई है, उसको कई लाख लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों फिर आधे घंटे बाद उस लड़के का फिर फ़ोन आया। कहता अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहता अब मैंने अपने चाचा से बात करी थी, मेरे चाचा ने ये भी, दो चाचे हैं, कहता मेरे दोनों में से मेरे एक चाचा ने ये भी बोल दिया है कि तुमने जितना पैसा किसी का देना है मुझे बताओ, 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए जितना चाहिए मेरे पास पड़ा है, तुम ले जाओ, सबका पैसा उतार दो और तुम हमारे एक दुकान से होलसेल से कपड़ा जितना चाहिए उठा के जाके वहाँ बेचना शुरू कर दो, उसमें से बेच के अपना फिर फ्लैट बाद में खरीद लेना, अपना गुजारा करो। मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका था कि जो ज़िंदगी मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने यही करी है कि जो मैंने वो दुकान बेची। वो दुकान मैं ना बेची होती, उस दुकान में इसमें कमाई करके जो घर मेरा अभी भी है जो बिक जाता, तो फिर मैं ये घर दोबारा खरीद लेना था। तो दुकान जो है कभी नहीं बेचनी चाहिए, तो दुकान बेचने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर देना। अगर आपको कोई कमेंट है तो अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।